नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। है उसको हम कैसे बाहर निकाले हैं? ये भी कम नहीं हो रहा है। लड़का पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। कौन सा चूज करे यार, ये कौन सा बंदा आ गया मेरी जिंदगी में। कैसे क्या करके रख लिया भाई, मुझे कुछ नहीं पता है। एक कपल्स मैंने ऐसे देखे अरेंज मैरिज और लव मैरिज में रहे। हेलो, लुक एट मी। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल एलबी भट्ट 22 एंड माय न्यू व्लॉग। सो हाय गर्मी, तो आज क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी। इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी गर्मी है बाहर की आग के बबूले सर पे गिर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस गर्मी में? हमें इस गर्मी से बचने के लिए हमें सबसे ज्यादा क्या पीना है? पानी। आप सबसे ज्यादा पानी पियोगे ना तो उससे आप हाइड्रेटेड रहोगे, आपकी सारी बीमारी, आपकी गर्मी थोड़ी सी दूर हो जाएगी, थोड़ी सी। ठीक है, पानी पीने से। थोड़ी नहीं, बहुत। मजाक लेते हो यार ये। और देखो, हम बाहर की सुंदरता को कुछ भी लगा लगू के हम चेंज कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं और ड्राई ड्राई कर सकते हैं, लेकिन अंदर की जो गर्मी है उसको हम कैसे बाहर निकालें? हैं? क्या बोल दिया मैंने? हे प्रभु। हाँ, तो पानी पी के ना, पानी पियो आप सबसे ज्यादा। और जो कच्चे आम होते हैं ना उसका टॉक बना के पियो, जैसे उसको गर्म पानी में उबाल के उसको फिर ऐसे हाथ से पानी पानी बना के आप अपने बड़ों से पूछना कि कैसे बनता है आम का टॉक। ठीक है, तो वो पियो, उससे लू हटती है। प्याज खाओ, उससे लू हटती है। तो अभी तो मेरे हिसाब से पानी सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आप सबसे ज्यादा पानी पियो। और मेरा मुंह देख सकते हो आप, कितना डल हो गया है 3-4 दिन से, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है ना, मैं क्या बताऊं। कल से तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई और मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया है। फेस तो मुझे सुधारना है, ठीक है। जितना भी मेरे को गर्मी हो रही है, जो भी हो रहा है, ठीक है, उसको हम पानी से दूर कर दूंगी। लेकिन बाहर का क्या करें? बाहर का मैं कुछ आज करूंगी, तो आप भी साथ में रहिएगा और मैं भी साथ में रहूंगी, तो आप जान जाओगे कि मैं क्या यूज कर रही हूँ। तो आज हम बातें करते करते कुछ न्यू करने वाले हैं। आज हम बातें करते करते फेस ठीक करेंगे, बातें करते करते फेस ठीक करेंगे, फेस ठीक करते करते बातें करेंगे। तो थोड़ा सा ग्लो ग्लो होना चाहिए मेरे फेस पे। ठीक है, तो अब मैं पानी पी रही हूँ, तो आप भी पियो पानी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा खराब हो गया है। बाय गर्मी, हाय गर्मी, बाय बाय। सो दिस इज माई वाटर वाटर बॉटल। तो ये ऐसे होता है, देखो ऐसे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे पानी पीना। इसको थोड़ा सा दूर रखता हूँ फोन को। इस बॉटल को पूरा खत्म करना है आपने, और ये दिन में एक बार नहीं करना है, एक ही बार नहीं पीना ये पानी। आपको ये पीते रहना है भाई, घंटे घंटे, ठीक है। और वॉशरूम जाते रहो, क्योंकि इसको पी के ना बहुत ज्यादा सुसु आती है। मुझे तो बहुत ज्यादा आती है। चलो बाय, मुझे पानी पीने दो, डिस्टर्ब मत करो। सो इग्नोर माय फेस। तो मैं थोड़ी देर सो गई थी और अब मैं अपने फेस को अच्छे से चमकाने वाली हूँ, ठीक है। तो इसके लिए टाइट बांधेंगे जिससे बाल ना आ पाए। ओके, तो मेरे पास अभी हेयर बैंड था बट वो मिल नहीं रहा है जो फेशियल में और उसमें यूज होता है। तो आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं, समझ गए? जुगाड़ होना चाहिए। तो आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो बहुत ही फनी है, नहीं बहुत सीरियस टॉपिक है। अरेंज मैरिज और लव मैरिज में रहेगा। तो ये मैंने वाटर ले लिया, सिंपल ठंडा वाटर लेना है आपको, ऐसे करना है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई जैसे लव मैरिज होती है, लव मैरिज में भाई बहुत चीजें मैंने सुना है कि बहुत अच्छा होता है, बहुत बुरा भी होता है। अगर पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी होता है, बट मेरे हिसाब से मुझे दोनों ही पसंद नहीं है। इनफैक्ट मुझे शादी पसंद नहीं है। किसी के बंधन में बनना वो पसंद नहीं है। तो आज मैं थोड़ा कुछ न्यू कर रही हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको एक स्टोरी बता रही हूँ, कहानी बता रही हूँ, या फिर आपसे पूछ रही हूँ, है ना। ये मुझसे फटता नहीं है, तो मैं जैसे ऐसे करके फाड़ती हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट मोमेंट होता है हमारी एज का, 24 से लेके 29 के बीच में, जब एक लड़की को डिसाइड करना पड़ता है कि भाई उसकी लाइफ में ऐसा कौन सा लड़का आए जो जिंदगी भर उसके साथ निभाए या फिर जिंदगी भर उसके साथ रहे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो उसको कैसे हम अपने आप को कैसे हम समझा सकते हैं या फिर बेस्ट चूज कर सकते हैं। तो वो क्या एक ऐसा होता है, वो यही होता है कि भाई हमें उसको जानना पड़ता है, हमें उसको पहचानना पड़ता है, और
हमें उसको इस तरीके से जज करना पड़ता है कि भाई हाँ आगे ये हमें खुश रख सके या फिर हम इसके साथ खुश रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर हम उसके साथ रो रहे हैं या फिर जिंदगी भर हम कोस रहे हैं कि यार ये कौन सा बंदा आ गया मेरी जिंदगी में कि इतने सियापे पै दिए इसने। तो ठीक है, तो होता है क्योंकि किसी के आने से ना कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के आने से सब कुछ खराब हो जाता है, एक होता है किसी के आने से सब कुछ इतना ठीक हो जाता है कि भाई वाह, ऐसे वाला फील होता है। तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये ऊपर से डिसाइड होता है कि हाँ भाई, कहते हैं ना मैं इस पे बिलीव करती हूँ कि रब ने बना दी जोड़ी, जोड़ियां जो होती है वो ऊपर से बन के आती है, बट मेरी जोड़ी कहाँ है? कहाँ है? अभी तक बनाई नहीं क्या? तो फिर मैं ही रहेगी दुनिया में सियापा सिंगल इंसान। मेरी मम्मी सो रही है इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अगर मम्मी उठी रहती तो मैं ये वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि बर्तनों की आवाज आती या फिर खानों की आवाज आती, चिल्लाने की आवाज आती, तो इससे थोड़ा सा भी हम बचे हुए हैं। तो मैंने फेस पे इसको पूरा अप्लाई कर दिया है, थोड़ा सा नेक पे भी आप अप्लाई कर लेना, क्योंकि मुंह चमक जाए और नेक तुम्हारा काला रह जाए ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो क्या हुआ, आजकल भाई मेरे लिए बहुत रिश्ते आ रहे हैं और ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए कि कौन सा चूज करे, है ना, क्या चूज करे, क्या देख के, क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए, या फिर क्या इसको हम थोड़ा देर रखेंगे, 15 मिनट नहीं रखेंगे, थोड़ा सा देर रखेंगे, फिर इसको हम ऐसे से करेंगे। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए एक लड़के के अंदर, या फिर लड़का अगर है तो एक लड़के के अंदर क्या क्वालिटी देखेगा। तो मे बी मेरे हिसाब से अच्छा होना चाहिए, शक्ल से नहीं बट दिमाग का भी होना चाहिए। शक्ल से भी थोड़ी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए जिससे मेरी जोड़ी उससे मिल सके और उसको, या फिर हाँ दोनों को ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए कि यार मेरे को वैसे सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस लड़का दिमागदार चाहिए जो मुझे सिर्फ प्यार कर सके, तो दिल का अच्छा होना चाहिए। तो बस यही क्वालिटीज मैं मांगूंगी कि भाई मुझे ऐसा ही चाहिए, और हाँ बस दिल का अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा काम भी अच्छा करता हो, है ना, और आवारा ना हो यार। आवारा लोगों से मुझे बहुत दिक्कत है, जो आवारा रहते हैं ना और सुनते नहीं है, वो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज से, और मैं ये चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। तो भाई मेरी नजर में अरेंज मैरिज भी उतना ही मान्य है जितना लव मैरिज है, और मुझे दोनों ही बेकार लगते हैं। लव मैरिज में ये होता है कि ना हम इंसान को जान लेते हैं अच्छे से, उसको पहचान लेते हैं और उसके बाद हम शादी करते हैं। और उसमें मुझे जो नहीं पसंद वो ये है कि हम पहले ही इंसान को जान चुके होते हैं, फिर जानने का हमें कुछ मिलता नहीं है, तो फिर वही लड़ाई कलेश ये वो अलाना फलाना ढिमकाना ये सारी चीजें क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। अब दोनों से चूज करना है तो क्या करूं, अभी चलो इस बारे में डिस्कस करते हैं पहले। और तो तुम एक बार कमेंट करके बताओ कि भाई क्या बेस्ट है। और दूसरा, मेरी जिंदगी में इतने सियापे हैं ना, सच बता रही हूँ कि कुछ भी हो जाए ना, लेकिन मेरी जिंदगी सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि जब भी सामने से कोई भी होता है ना मुझे जज करके ही जाता है पहली बात कि यार ये मतलब एक तो फोटो इतनी अच्छी आती है, पता नहीं क्यों आती, मुझे खुद लगता है क्योंकि मैं इतना ट्राई कर रही हूँ कि मैं मोटी हो जाऊं, लेकिन मैं नहीं हो रही हूँ। तो यार ये सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होता है। मैं थोड़ा बहुत खाती भी हूँ, मुझे भूख बहुत कम लगती है। एक कपल्स मैंने ऐसे देखे जिनका प्यार था और बाद तक लास्ट तक चला, और उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया। अब आई डोंट नो वो क्या था क्या नहीं था, वो रिलेशन था या फिर एक पैसों का लालच था या फिर एक हाँ भाई मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, बट ये चीज बहुत गलत है कि आप किसी से प्यार करो और उसको इतना प्यार करो कि वो तुमसे प्यार करने लग जाए और फिर तुम उसको छोड़ दो सिर्फ एक पैसे के लिए। तो उसने भाई उस लड़की ने उससे शादी करी, उसको इतना प्यार किया कि जैसे कभी कोई किसी को नहीं करता वो वाला प्यार किया, इतना ध्यान देती थी उस पर, और सडनली वो एकदम से चेंज हो गई और उसने उसको डिवोर्स दे दिया, केस किया और पूरा डिमांड की कि भाई अपने प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरे नाम, है ना, और ऐसे ऐसे करके उसको बिल्कुल वो कर दिया, बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। सारे पैसे लूट लिए, सारे पैसे ले लिए, और कुछ तो लेके ही चली गई थी और कुछ वो केस के टाइम पे हो गया।
है ना, तो लड़का पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो भाई ऐसे चीजों में लड़कियों से दिल हट जाता है, और सोचो वो किस हक से और किस सोच से वो दूसरी शादी करेगा। उसको यही अंदर डर रहेगा कि यार पहली लड़की ऐसे नहीं कर दिया तो दूसरी लड़की भी ऐसा कर सकती है। तो ट्रस्ट इश्यूज बहुत हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके अड़ोस पड़ोस या फिर अगल बगल या फिर कहीं भी ये स्टोरी चल रही है, तो भाई उसको आप एक बार समझाओ कि भाई ऐसा मत करना। या फिर शादी किसी की हो रही है तो आप उसको पहले पर्सनली आप ये समझाओ कि भाई ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत ही चीजें खराब हो जाती है। तो भाई मुझे बहुत बुरा लगता है अगर किसी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि यार मैं खुद से रिलेट करती हूँ और खुद से रिलेट करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत चीजें बहुत खराब हो जाती है। कितना ही यार तुम किसी को कितना ही हर्ट कर लोगे, है ना। अच्छा, तुम्हें ये बताने भूल गई मैं कौन सा यूज कर रही थी। मैं यूज कर रही थी एवरयूथ का। ये मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। वैसे मैं एवरयूथ का एवरयूथ का वो अखरोट वाला होता है ना, वो वाला यूज करती हूँ। तो भाई जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है अगर सीखना चाहो तो, बट उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, ये तो मैंने भी देख लिया है। तो ये चीजें भाई अगर तुम्हें सही लगती है या फिर गलत लगती है, कुछ लिखना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, तो नीचे कमेंट करना जरूर करना यार। आप कमेंट तो करते ही नहीं है, पता नहीं कुछ सोल्यूशन भी नहीं देते हो, कुछ हाँ ना, कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो ये इस पे इंटरेस्ट होते हैं कमेंट्स। पता है आपका कमेंट पढ़ के ना मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत मोटिवेट होती हूँ और मेरा वीडियो बनाने का मन करता है। अदरवाइज मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि तुम ऐसी हरकतें करते हो। वेरी बैड। इसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा। रब करके क्या करना है, थोड़ा सा गीला करके, और ये कपड़ा लेना कोई सा भी, तो ऐसे साफ कर देना। ये इसने तुम्हें क्या किया तुम्हारे फेस पे, इसने टैनिंग हटाई है। वैसे तुम किसी की जिंदगी की टैनिंग हटा सकते हो। ओके, तो भाई ये फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया, क्लीन हो गया, डन। इसी का ही एक पैक आता है, इसको लगाएंगे जो मेरे फेस पे रहेगा थोड़ी देर तक, देन उसके बाद हम इसको क्लीन कर देंगे, ठीक है। यार अभी मैं गेट बंद कर रही थी, मेरा हाथ थक गया। ये सब क्यों सी अब ऐसे होते हैं। राम आज का कैंसिल हो जाएगा क्या। और देखना लगी हुई किस उंगली को, बीच वाली उंगली को। इसको ठंडे पानी में मैंने डिप कर दिया। 2 मिनट रुको, ये भी कम नहीं हो रहा है, बहुत तेज लगा मुझे, बहुत तेज। देखो मेरी उंगली सीधी है बिल्कुल। अच्छा हुआ मैं दरवाजा बंद कर रही थी ताकि बाहर की आवाज ना आए। वाह, मेरा हाथ देखो कितने गंदी तरीके से दरवाजे पे लगा। कब हो? अभी? अरे यार बाहर का गेट, कैसे क्या करके रही थी? गेट बंद कर रही थी। ध्यान से रहना चाहिए। हाँ सनस्क्रीन लगाइए, क्या बात है लड़की, ग्लोइंग ग्लोइंग। मोइना आज फेस क्लीन हो रहा है। स्किन केयर डे, गर्मी है ना बहुत ज्यादा। पानी भरने आइए, और वैसे आती नहीं है, झूठ बोल रहे हो आप। कहती मुझे वीडियो में मत लिया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे दोस्त लोग मुझे बोलते हैं। देखो मैं आपसे ज्यादा ग्लो कर रहा हूँ विदाउट एनी। मैंने अभी स्टार्ट किया है, बाद में देखेंगे। एनी ऐसे लोगों का साथ मैं दे रही हूँ। के पास वो भी नहीं है, देखो। क्या नहीं है? ये मास्क लगा रखा है इन्होंने। लगा दिया बालों में। आपके बाल तो सफेद नहीं हो जाएंगे? ऐसा होता है क्या? ये क्या है, क्या ये प्लीज है? नहीं यार, फेस पैक है यार। हाथ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पक्का ना डरा रहे हो तुम मुझे? प्लीज से होता है, गोल्डन लगाता हूँ। अरे यार ये ब्लिस थोड़ा है, ब्लिस में लगाती भी नहीं। यार पोस्ट करोगी? भूत बन के पोस्ट कर रही है। मम्मी को डरा दो चलो। अरे पूरा लगा दो फिर डराऊंगी। आईब्रो पे कौन लगाता है? अरे ये तो फेस पैक है, नहीं लगाते। ये मुझसे इतनी बड़ी है फिर भी इनको ये नहीं पता। नहीं यार, अभी बता दो आपकी आइडेंटिफिकेशन। चलो बता दो, रहने देते हैं। बता दो चलो। नहीं, ये सीक्रेट रखेंगे, कुछ चीजें सीक्रेट होनी चाहिए ना। सीक्रेट। चलो मैं जा रहा हूँ, मेरे अब जा रहे हो? तुम गए नहीं थे, मुझे लगा तुम चले गए। कब गया? तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही थी। मैं तो मम्मी मोइना कर दी, मैंने कहा मम्मी मोइना तो गई। नहीं जी मैं जा रहा हूँ। चलो ओके बाय, सी यू। बाय। हम ऐसी फन थोड़ा करते हैं, बस 15 मिनट का
टाइम रखना है और 15-20 मिनट आपको ये रखना ही रखना है, ये कंपल्सरी है। तो मैं हैंड वॉश कर देती हूँ। और पानी को ना बार बार आप चेंज करना, जितनी बार आप ये चेंज करो उतनी बार आप पानी भी चेंज करो। अरे यार मैं नहीं बता रही। 20 मिनट है तो 20 मिनट रहते हैं ऐसी। मैं जा रही हवा के आगे। बाय। मैंने सीधा नेक्स्ट डे शूट किया और आप भी ट्राई कर सकते हैं और ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। बाय बाय। हमारा ब्लॉगिंग क्वीन एंडिंग होगा।